हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्च वॉक्सोल स्टूडियो। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग ऑटो कैड पे एक रियल प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे। और ये वीडियो जो हम लोग सीरीज़ जो हम लोग बना रहे हैं, ये सीरीज़ हमने पहले स्टार्ट की थी। हमने 2 वीडियोज़ हमने पहले बनाई हैं जिसमें मैंने आपको 20 कमांड्स सिखाई हैं। ठीक है, ये जो 20 कमांड हम लोग सीखी हैं वो एक बेसिक है और बिगनर्स के लिए हमने बनाई थी। ये जो 2 वीडियोज़ हमने बनाई हैं वो बिगनर्स के लिए थी जिनको ऑटो कैड चलाना नहीं आता, उनके लिए ये 2 वीडियोज़ हमने बनाई थी। ये है हम लोगों ने सीरीज़ जो शुरू किए हैं, ये हमने इस बेस पे शुरू की हैं कि हम लोगों ने जो जो 20 कमांड हम लोगों ने सीखी हैं उन्हें हम लोग रियल प्रोजेक्ट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सीरीज़ शुरू की हैं। इसमें रियल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसका सेटअप कैसे किया जाता है, ड्राइंग की लिमिट कैसे सेट की जाती है, यूनिट सेटअप कैसे करते हैं, एक्सटर्नल वॉल कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनल वॉल कैसे क्रिएट करते हैं, डिमेंशंस कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, ये चीज़ें हम लोग सारी इसमें देखेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब ऑटो कैड ओपन करते हैं तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो डिमेंशंस की सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग डिमेंशंस में आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग मॉडिफाई में चले जाते हैं और हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ प्राइमरी यूनिट्स में जाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप लोग आर्किटेक्ट हैं या आप लोग फिट इंचेस में काम करते हैं तो आप लोग आर्किटेक्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप मीटर्स में या मिलीमीटर में काम करते हैं तो आप डेसिमल चूज़ करेंगे। मैं फिट इंचेस में काम करता हूँ तो मैं आर्किटेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हमेशा रहेगा वो 0 फीट 0 इंचज़ 0.0 इंचज़ होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, लाइंस में हम लोग आप एक्सटर्नल बॉयन का 0 रखेंगे। ठीक है, और बेस लाइन जो है उसकी स्पेसिंग जो है गई है जो है वो 1 फीट रखेंगे। ठीक है, और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे और यहाँ पे सेट करंट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें यूनिट सेटअप करना पड़ता है। यूनिट की कमांड है। ठीक है, इंटर करेंगे, इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास ये भी ड्राइंग यूनिट्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमें आर्किटेक्ट रखना है और इसे हम लोग जो 1/2 रख सकते हैं या 1/4 भी रख सकते हैं। ये जैसे आपको ठीक लगे वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप अगर फिट इंचेस में काम करते हैं तो फिट इंचेस रखेंगे, अगर आप मिलीमीटर में काम करते हैं तो मिलीमीटर रखेंगे, सेंटीमीटर में काम करते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में करते हैं मीटर में का रखेंगे। इसी तरीके से आप रख के इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद आप लोग मेन चीज़ पे आ जाएंगे। हम लोग ज़्यादातर जो है वो ड्राइंग लिमिट अक्सर लोग जो है वो सेट करते हैं और अक्सर अक्सर लोग नहीं सेट करते। ड्राइंग लिमिट का मतलब है कि पेज सेटअप, आप लोग कितने पेज पर काम करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए लिमिट की कमांड लगा लेते हैं, LIMITS, लिमिट्स की कमांड लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है। तो ये बेसिकली ये ऑटो कैड की है 0 फीट 0 इंचज़ 0 फीट 0 इंचज़। ये इसका बेसिक है कि ये ऐसे ही रहता है 0 फीट 0 इंचज़ का। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको कोई भी इसको कमांड दे के, यानी कि कोई भी आप इसको फरमाइश दे के, मेजरमेंट्स दे के आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। 100 फीट आप अगर देते हैं 100 फीट 100 फीट, तो आप सिर्फ और सिर्फ 100 फीट और 100 फीट के एक्स और वाई के सेटअप में ही आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस चीज़ पर
ज़्यादातर जो चीज़ें हमें इस्तेमाल होती हैं वो ऑब्जेक्ट स्नैप्स हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट स्नैप्स हैं सारे, ठीक है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, 2 वीडियोस देखी हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का पता होगा, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, नोड क्या होता है, और उसके बाद पैरेलल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये चीज़ें सब मैंने पिछली वीडियोस में बताई हैं, ठीक है। बेसिकली हम थोड़ा सा मैं अभी भी बता देता हूँ एंड पॉइंट क्या होता है। अगर हम लोग एंड पॉइंट को अनचेक करते हैं, अगर हम एंड पॉइंट को अनचेक करते हैं तो हमें, अगर मिसाल के तौर पर मैं लाइन लगाता हूँ, तो ये लाइन लगाऊंगा मैं, तो ये लाइन लगा दी मैंने। अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ, ये अभी ऑन है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो मुझे इसका एंड पॉइंट भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो मुझे, अगर मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ तो मुझे यहाँ से इसका ना तो एंड पॉइंट नज़र आ रहा है, ना स्टार्ट पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे ये एंड पॉइंट, ये चेक करें, अब ये देखें, मुझे एंड पॉइंट नज़र आ रहा है और स्टार्ट पॉइंट भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एंड पॉइंट लिखा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी एंड पॉइंट लिखा है, यानी कि ये दोनों एंड पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिड पॉइंट की, ठीक है। अगर हम लोग मिड पॉइंट लेना चाहते हैं, ठीक है, ये मिड पॉइंट अभी ऑन है, ठीक है, टिक लगा हुआ है तो ये ऑन है, ठीक है। अगर मैं इसके सेंटर लेना चाहता हूँ, मिड पॉइंट लेना चाहता हूँ, तो ये एक मिड पॉइंट लिखा भी आ रहा है कि ये मिड पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से ले सकते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर हम लोग इसको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, ऑफ़ हो गया, तो मैं अगर मिड पॉइंट लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं उसको ऑन कर देता हूँ, मिड पॉइंट को ऑन कर दिया मैंने, तो मुझे ये देखें मिड पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि ये मिड पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, मिड पॉइंट शो हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अब बात करते हैं ओ स्नैप की, ठीक है। ओ स्नैप और ऑर्थो मोड, ये दोनों जो है वो ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ओ स्नैप जो है, अगर हम लोग ऑन है अभी, ठीक है, ऑन है, तो हम लोग रेक्टेंगल बनाना चाहें तो हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसके कोने शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को ऑफ़ कर देता हूँ तो मुझे ये कोई भी कोना इसका नज़र नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं मुझे कोई कोना इसका नज़र नहीं आ रहा है। मैं उस पर क्लिक करना चाहूँ तो मैं ठीक तरीके से, मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं ठीक कोने पर क्लिक कर रहा हूँ या नहीं। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मुझे ये साफ़ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसे ऑन स्नैप कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी रियल प्रोजेक्ट सीरीज़ की एपिसोड 1 थी, जिसमें हम लोगों ने ड्राइंग सेटअप देखा है, यूनिट सेटअप देखा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप देखे हैं, ठीक है। इन 3-4 चीज़ों से हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो कोई भी डिज़ाइन हमने बनाना है तो उससे पहले हमें ये चीज़ें हर बार करनी पड़ती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने किस चीज़ पर काम करना है। अगर आप फिट इंचेस पे काम करते हैं तो आप लोगों को उस हिसाब से ड्राइंग का सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो के लिए हमें
कमेंट करें कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं, और ये सीरीज़ जो है वो कोई भी मिस ना करें। अगर ये सीरीज़ आप सारी सीरीज़ आप देखते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ड्राफ्टमैन बन सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज़ इसी वजह से हम लोगों ने एक बिगिनर्स के लिए बनाई है। जो हम लोगों ने 2 वीडियोस पहली बनाई थी वो हम लोगों ने कमांड्स पे बनाई थी, और ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है वो सीरीज़ हमने इस वजह से शुरू किया है कि जो हमने कमांड सीखी हैं उसे हम रियल प्रोजेक्ट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है, ठीक है।